कि आप मौलवी साहब से जाके उसी वक्त पे, जबकि कि सबकी कंसर्न वो बच्ची होनी चाहिए थी, पूछ रही हैं कि आप ये बताएं कि बेटा या बेटी का ज़िम्मेदार, ज़्यादा औलाद का ज़िम्मेदार आदमी है या औरत है। सो बहुत सारे ज़ेली मैसेजेस जो थे वो जॉट इन करने के चक्कर में जो एक फ्लो, क्योंकि कहानी जहाँ जा रही है ना अब वो वापस आएगा। ज़ेली मैसेज वो था ना, बीच में आ गया, हाथ पे हाथ रखना, वो बाद में आ जाता, देते रहना बेहतरीन था, गूज बम्स मोमेंट था। बच्ची को उसका बाप हॉस्पिटल से ले आया, ठीक है, वो कहता है अच्छा, ओहो वेरी बैड, जो भी वो कहता है, और फिर वो कहता है तो अब वो कैसी है, अब वो कहता है वो मर गई। ये गूज बम मोमेंट था। इस पे डॉक्टर ने वापस आना है कि मैंने अपनी जान बचाई है और एक जान गंवाई है। आप बहुत बड़ी जगह हमें लेके जा रहे थे, इतने ज़ेली मैसेज नहीं देने की ज़रूरत थी। तो बड़ा एक हाई पॉइंट था कि ये कंपाउंडर जो चैलेंज के तौर पे ले रहा है इस डॉक्टर को, और निकाल दिया है उसने, अपना काम पूरा कर लिया, भड़का के जागीरदार को एंड एवरीथिंग, बाइक जल गई और वो डर गया और वो चला गया। व्हेन फाइनली सीज दिस बच्ची इन ट्रॉमा, वो कहता है डॉक्टर को बुलाओ। और वो जिस तरह से अली ताहिर ने उस वक़्त वो मोमेंट प्ले किया था, दैट वाज ब्यूटीफुल। सो वो वहाँ तक कहानी मेरे लिए जहाँ गई थी ना, इस दफ़ा कहानी मेरे लिए एक नोज डाइव थी। स्लो, क्वेश्चनेबल मोमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। आप डॉक्टर वापस आ गया, ठीक है, उसने उतार लिया, उसको बता दिया कि एक बच्ची है, और वो वापस आ गया, उसने वो बच्ची देख ली, और वो बच्ची देख के और माँ को लेक्चर देना शुरू हो गया, जबकि जगह नहीं बनती थी। फ़ौरन बच्ची को उठाना चाहिए था, क्योंकि अगर बच्ची मरने वाली हालत में थी, जो कि वो मर गई है ना, तो कम से कम एक डॉक्टर को तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ, थ्रू आउट नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाके जब शेर व शायरी सुनाई उस डॉक्टर ने, तब भी नहीं हुआ उसको अंदाज़ा, चाहे उस शेर व शायरी का मकसद यही था कि भाई काम करो और पुलिस का इंतज़ार ना करो, पहले इसका ट्रीटमेंट शुरू करो। अगर वो बच्ची को मारते ना तो मैं कहती कोई बात नहीं है, बट बच्ची ने मर जाना था, और डॉक्टर वहाँ खड़ा, माँ मेरा नहीं ख्याल बच्ची मरी है, मर गई, बता दिया, तभी तो वो रोई। फोन करते कि बच्ची मर गई है, हाँ, लेकिन मर गई है। ये वैसे ही हुआ है इस दफा। हाँ, that's why she never cried. got treatment. ना? That's why she cried. देखिए उसके तो पसलियां टूटी हुई थी, but there must have been internal bleeding. I mean, obviously. Now, she died. She had to die. That brings me to another question. जो पिछली दफा छोड़ा था और इस दफा जब खुल गया, हल हो गया, तो I felt cheated, dismayed. क्या इस बच्ची के साथ हुआ क्या है, ठीक है, आपने हमें नहीं बताया, इस दफ़ा बताया एंड में बच्ची के मुंह से। तो हुआ ये कि एक बच्ची है जो किसी के घर में काम करने गई है, और जब वहाँ से आई है बुरी हालत में, और हमें नहीं पता क्या हुआ है। माँ, जैसे हमने कहा था कि माँ बिल्कुल कंपोज थी, लेकिन जो अली ताहिर, उनका नाम क्या है, आई वांट टू नेम हिज नेम, अफजल खान। अफजल खान वाज मोस्ट perturbed। अब अफजल खान ने जो एक्सप्रेशन दिया था ना, वो इतना खौफनाक था कि वो रेप पे ही जाके रुक रहा था। हाँ, that's what we said last time. Because everyone thought that. हाँ, everyone thought that, क्योंकि वो बन ही वही जगह, और ट्रोमेटिक जगह वही थी कि और वो हो सकता था, वो बिलीवेबल बात थी कि वो बच्ची गई है, मार अपनी जगह है, सिगरेट बर्न्स हो सकते थे। अब जो एक्सप्रेशन अफजल खान ने दिए, उससे मैंने भी कुछ इमेजिन किया ना, हर किसी ने किया। उसके बाद हम चले गए उस घर में जहाँ वो औरत बैठी थी, जो कि बेगम साहब थी, जिसके घर से वो गई है। उस औरत ने कहा कि इतनी ज़ोर की मैंने उसको मारा ना, मेरा बाथरूम यूज़ कर रही थी, कि मेरे हाथ में दर्द हो गया, इन लोगों की हड्डियों में पता नहीं क्या जान होती है। तो मैंने कहा अच्छा, एक और इमेजिनेशन आई मेरी कि इसने बहुत ज़ोर की मारा है। उसके बाद आई वो बच्ची, जब उसने पूछा कि तुम्हें क्या, उसने कहा मुझे दीवार के साथ मारा है। अब वो जो औरत आपने मुझे दिखा दी थी ना, वो उठा के उसको दीवार के साथ नहीं मार सकती थी, दीवार के साथ उठा के मारा। सिर्फ एक जुमला नहीं होता, उसके साथ एक विजुअल आता है दिमाग में। फिर वो दो लोग आते हैं, फिर वो दो लोग खातून थी, वो मार सकती थी। हाँ, साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन के बैठती होंगी ना घर में, जो कि अभी भी पहन के बैठी हुई थी। सो वहाँ पे एक विजुअल आया उस औरत का जिसने मारा था, दीवार के साथ उठा के, एक बच्ची जो कि इतनी नहीं है,
उसी औरत के जितनी थी तकरीबन नहीं, साइज नहीं, में, चलो फर्क। उम्र में नहीं थी, अच्छा। साइज में थी, फाइन। अभी तुम अपना आर्गुमेंट बाद में देना। इट लेफ्ट मी विद क्वेश्चंस बिकॉज वो बच्ची जिसको दीवार के साथ कितना भी मारे, उसकी पसलियां कैसे टूट गई? 3 पसलियां। एक हॉस्पिटल है, नहीं है, एक डॉक्टर है और उस अफजल खान ने क्या देखा था? स्वोलन पेट। फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट। चलो मैंने अपने लिए एक तोजी बना ली, मगर आपने मुझे नहीं दी, एज अ राइटर भी नहीं दी और आपने एज डायरेक्शन भी नहीं दी। अफजल खान ने एक जगह बहुत अच्छी बना के मुझे दी, क्योंकि शायद इतना बड़ा आप उसको प्ले करना चाह रहे थे, मगर उसको बाकी जगहों से हेल्प चाहिए थी इस सिचुएशन को बनने के लिए। अब वो बच्ची हॉस्पिटल में भी चली गई है, तो आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, बाप उठा के लेके आ गया है। somehow उसका मरना मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं था। इट डिड नॉट लीव मी विद एनीथिंग बट कन्फ्यूजन कि ये कैसे, ये क्या को आप भी मारना था ना उसको। तो फिर वो पेथोस मुझे आपको देना था, क्रिएट करना था, आपको बताना था कि 2 लोग थे, उन्होंने इसको, एक ने तो थप्पड़ मारे हैं, दूसरे आदमी ने इसको धक्के मार मार के, सम हैवी मेल फिगर जिसने उसको या डंडे से पीटा होता या कुछ। मुझे वो विजुअल जस्टिफाई जो अफजल खान की आंख में जो लुक थी, वो जस्टिफाई होती हुई कहीं नहीं मिली। मुझे बाकी सारे लोग बात को यहाँ से वहाँ ले जाते हुए मिले हैं कि बात जो है वो कभी पुलिस के आने के इंतज़ार पे हुई, फिर गई हॉस्पिटल बन जाना चाहिए है गांव में, अगर हॉस्पिटल हो जाता गांव में तो बहुत ही अच्छा हो जाता, क्योंकि तब ये बच्ची को हम बगैर पुलिस केस के ट्रीट करते। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं करता। दैट्स व्हाट द डॉक्टर सेड, मैं तो नहीं करता। वहाँ पे भी प्रोटोकॉल यही होती। आपको कुछ तो एफर्ट उस बच्ची But के the लिए, police would have come sooner. Basically, कुछ भी that's है what ना, he's saying. कहीं The police would have come मतलब sooner. हाँ, वो सिचुएशन ठीक थी, आपने मारना था उस बच्ची को। यू शुड हैव गिवन मी रीजन ऑफ। फिर वो माँ जो के एन मरती हुई बच्ची के पाइंती खड़ी है और उसने हाथ पे हाथ रख दिया। वेरी अनफोर्सीन। इन दोनों का कोई कनेक्शन इस वक्त नहीं चाहिए था मुझे। मैं इस पे 2-3 मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बताओ। क्योंकि मैं आई वॉज वेरी इंगेज इन द थिंग कि जब हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू है जब चाइल्ड लेबर करवाई जाती है। मैंने वो केसेस कवर किए हैं जब मैं क्राइम शो कर रहा था जिसमें बच्चियों की डेथ हुई है। उज़्मा का एक बहुत बड़ा केस हाईलाइट किया था, और उसमें क्या होता है कि जब बच्ची मर जाती है उसके बाद वो ब्लड मनी ले लेते हैं, फैमिली खून बहा ले लेते हैं, ठीक है, और वो मसला फिजल आउट हो जाता है। और मैंने उस उज़्मा के केस में तो ये हुआ था कि उन ऐसी ख़वातीन थी जैसी उन्होंने दिखाई है ना, एग्जैक्टली इसी तरह की ख़वातीन, और 3 ख़वातीन ही घर में रहती थी। उन्होंने एक बच्ची को इस बात में मारा था कि उसने चमचा, मगर क्या, कैसे मारा था? अच्छा, क्या मारा था। ये बताओ अब मुझे। मैं विजुअल क्या था? उन्होंने एक तो उस बच्ची की जब उस घर में होती थी उसे भूखा रखते थे, ठीक है, भूखा रखते थे, उसको इतना भूखा रखते थे कि उसको सर्दियों में जो सीढ़ियों के नीचे एक बाथरूम है ना, उसे बंद करके सुलाते थे। ये एक लाहौर में मैं आपको स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी सुना रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने उसको वो जो बड़ा नहीं होता चम्मच, उससे मारा था जिससे उसकी वो टूट गई थी, फर्स्ट। दूसरा ये कि जो दीवार पे पटक के मारना होता है ना, जब इतनी धान पांसी लड़की होती है, जब आप उसे उठा के दीवार पे यूं, वो उठा के नहीं फेंकना होता, इसलिए आपने यूं से दीवार से मारा कि तुम क्या वो कर रहे हो। That hits the head, not the backbones. आपकी पसलियां टूट सकती हैं इसमें। जब वो बच्ची जो मैं उज़्मा की बात कर रहा हूँ, शी वॉज लाइक, मर गई थी वो, मर गई, शी डाइड। और वो फैमिली जो थी इसी तरह की ख़वातीन थी, इसी तरह के बोलने चालने वाली, वो जाके उन्होंने पहले उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ कैसे, नाले में फेंका था, और पहले जाके गाड़ी की डिग्गी में लाश पड़ी है उसकी, मर्डरस। हाँ, और फिर जाके बर्गर खाया पहले, वो सीसीटीवी फुटेज है, उसके बाद जाके फेंका। तो ये बच्चियों के साथ होता था। नहीं, ये बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो कि हाँ, बट मेरा विजुअल नहीं बना। जब विजुअल बनाने की बात आती है ना, मुझे इसमें ये इशू ज़रूर था कि अली ताहिर थोड़ा से ओवर द टॉप गए थे, उसमें इतना नहीं उनको इमोशनल दिखाना चाहिए था। वो जो आप रेप वाली बात कहती, जहन में पहली बात वही गई थी कि रेप, और बिल्कुल वो लॉजिकल भी था, वो लॉजिकल। I feel that even in Janisa, when she goes to that guy's place, the original story was rape.
and then they had to change it. I have a feeling यहाँ भी इन्होंने change किया. मुझे लगता है. मुझे this is my feeling. This is. लेकिन मुझे एक बात की श्योरिटी है जो मुझे पता चला है कि आगे ये सब चीजें जो हैं ये एक्सप्लेन होंगी. लेकिन इसमें जो एक दिखाया है कि जो लोग जो बहुत अहम पॉइंट था जिसको मिस करके जो कि मैं बताना चाहता रिव्यू में, वो ये कि जब लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं उनके लिए बच्चे पैदा करना एक पैसे कमाने का जरिया होता है. हमें पता है ये वो बात. बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई इस ड्रामे में. और वो जो बाप था जब उसका बेटा भागता हुआ आता है कि अब्बा उसको अस्पताल लेके जाना है, वो अस्पताल नहीं जाता, उसको 20 रुपए पड़े हुए होते हैं, वो ट्रैक्टर पे बैठता है, एक और जगह जाता है और वहां जाके फोन करता है कि ये देखें सिचुएशन का सौदा करता है. सिचुएशन का सौदा करता है. और ये ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में. और इसका हाईलाइट होना बहुत ही ज़रूरी था. और जिस तरीके से आई थिंक मुस्तफ़ा ने वो उसको बीच में लेके आया है, मुझे जो लग रहा था फ्लॉप, मुझे डायरेक्शन में लगा था कि अगर वो पिछले एपिसोड में अली ताहिर के एक्सप्रेशन इतने लाउड ना करवाते तो हमें ये सारी सिचुएशन जस्टिफाई हो जाती. अगर वो भी ना होते फिर मरना तो बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं होता. देखिए खैर फॉर मी हर डाइंग was necessary and I don't think you have to justify. I don't think you have to justify it. She was a battered, bruised girl. जो बाप जो है, he picks her up from a hospital, takes her there. I mean, she's got broken ribs. Maybe there was internal. I mean, there's so many factors there that he should not have taken her out to the hospital. The mere fact that you took her out to the hospital is the reason she died. तो मैं इस दफ़ा क्यों इस पे इतनी ज़्यादा राय का इजहार किया, क्योंकि जो शमून अब्बासी साहब हैं वो बड़े शॉर्ट टाइम पे हमारे बुलाने पे आए, नोटिस पे आए, और इतना वक्त नहीं था कि इतनी सारी एपिसोड देख सकें. तो वो ये ज़र्द पत्तों का बंद सिर्फ एक ड्रामा था, वो नहीं देख सके थे. तो इस दफ़ा मैं एक इमोजी ज़रूर देना चाहूँगा. आपने दिया? मैंने अभी नहीं दिया. आप भी दे दें. फॉर मी इट्स अ वन thumbs up. फॉर मी कहीं वही जैसे मरीना ने कहा कि वो रेप था और फिर उसके बाद मना हो गया कि नहीं दिखाना, हालांकि नो आई एम अज्यूमिंग, नो आई एम द रिएक्शन वाज दैट. आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर वो होता तो फिर एवरीथिंग वुड हैव फॉलन इनटू प्लेस परफेक्टली. फिर वो पजल सारा फिट हो जाता, एंड में मरना भी सही हो जाता, सब कुछ सही हो जाता. एक बात. एंड देन इट वाज टेकन ओवर बाय टू मेनी मैसेजेस बीइंग गिवन कि आप मौलवी साहब से जाके उसी वक्त पे, जबकि सबकी कंसर्न वो बच्ची होनी चाहिए थी, पूछ रही हैं कि आप ये बताएं कि बेटा या बेटी का ज़िम्मेदार, ज़्यादा औलाद का ज़िम्मेदार आदमी है या औरत है. फिर आप उस लड़के को के लिए बैठी हैं कि इसका सामान मैं यहाँ से अभी नहीं भेज रही हूँ क्योंकि ये उसको यहाँ भेजो, और मैंने इससे सवाल ये करना है कि तुमने नसरीन को एक्यूज़ क्यों किया, क्यों, उसकी थोड़ी गलती थी सिर्फ. सो बहुत सारे ज़ेली मैसेजेस जो थे वो जॉट इन करने के चक्कर में जो एक फ्लो, क्योंकि कहानी जहाँ जा रही है ना अब वो वापस आएगा. अब आपने बनाया यही ग्राफ है कि पहले तो अफजल खान ने बुला लिया क्योंकि उसको लगा कि ये वो औरत, जो कि बाद में बता देते कि ये औरत, यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर दिस वुमन एंड द चिल्ड्रन दैट शी हैज, है ना, जो भी किसी के भी हैं, बट यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट, दैट्स व्हाई यू नॉट मैरिड, दैट इज़ व्हाई अफजल खान इज अफजल खान, बट ही हैज़ अ हार्ट. सो ये वो भी जो ज़ेली मैसेज वो था ना, बीच में आ गया, हाथ पे हाथ रखना, वो बाद में आ जाता. और कहानी जो है थी वो मुझे सिर्फ ये बता देती कि इस बच्ची के साथ ये हुआ है पूरी क्लैरिटी के साथ. सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैसेजिंग जो इसी एपिसोड में थी वो डिस्ट्रैक्टिंग थी फ्रॉम द मेन स्टोरी, बिकॉज आप जहाँ लाए हैं, और वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि वो मोमेंट था जब वो डायल निकालता है एंड आई एम थिंकिंग अब ये क्या करने वाला है. आपने कहा था कि मुझे खबर देते रहना, बेहतरीन था, गूज बम्स मोमेंट था. बच्ची को उसका बाप हॉस्पिटल से ले आया, ठीक है, वो कहता है अच्छा, ओहो वेरी बैड, जो भी वो कहता है, और फिर वो कहता है तो अब वो कैसी है, अब वो कहता है वो मर गई. ये गूज बम मोमेंट था. इस पे डॉक्टर ने वापस आना है कि मैंने अपनी जान बचाई है और एक जान गंवाई है, आप बहुत बड़ी जगह हमें लेके जा रहे थे, इतने ज़ेली मैसेज नहीं देने की ज़रूरत थी, दे देते, आपके पास बड़ी जगह आएंगी. सो मुझे राइटिंग ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है इस एपिसोड में जेन्युइनली. So for me the writing is a 6. यानी कि आपने इसको नंबर दिए, कभी मैं कभी तुम जीतते हैं. ओके नहीं, वो 6.5 थे, उससे कम दिए हैं. उससे कम दिए. कोई गली में भी गुजर जाता है तो वो क्या कमाल परफॉर्म करता है. तो वो आंटी आई जिसने मारा था बच्ची को, जिनके घर पे वो काम करती थी, और मैंने कहा कि अरे इनकी साड़ी पे बहुत ज़्यादा जोर है,
साड़ी काम वाली पहन के उनको बिठाना, ना उनसे परफॉर्म हुआ। पहली दफ़ा मैंने देखा कि परफॉर्मेंसेस नहीं थी। पहली दफ़ा मैंने देखा कि सब खड़े खड़े बोल रहे थे। पहली दफ़ा किसी की भी लाइंस ने मुझे आके हिट नहीं किया। अगली एपिसोड आई एम जस्ट होपिंग ऐसी ना हो, सिर्फ ये एक एपिसोड हो जो ज़रा सी मेरे लिए डाउनर थी। बट जो मेजर चीज़ थी वो यही थी कि हम सब ने अपने लिए पिछली दफ़ा भी खुद इमेजिन किया था कि इसको रेप हो गया, इसका रेप हो गया, और इस दफ़ा हम सब एक कन्फ्यूजन में थे कि नहीं हुआ, मगर ये तो मर गई। सो दैट लीव्स मी विद if the writing is 6, the direction did not save anything, so it's 5.5. 5.5 और शमून भाई दुबई के नंबर बता दें। दुबई के नंबर डायरेक्शन सैफी हसन। दरहमों में आए हैं तो ज़्यादा ही होंगे। हाँ 7। 7 जी, very एक मैंने good. अपनी तरफ से कम किया। I got influenced by it. वो सुन के जो मैं टोटली चुप बैठा रहा हूँ। हाँ क्योंकि उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे अगर राइटिंग को 9 मिले हैं तो डायरेक्शन को 8 मिले हैं। अब तुम देखोगे भी अब मैं एपिसोड जाके, देखूंगा। हमें जाके interesting देखना है। पड़ेगा No, no, क्योंकि you ये have to बहुत see it from the क्योंकि beginning. बहुत Interesting वेरिड story. हो गया है It's ना a very इस दफा interesting हमारा story. It's a experience। It's one of the best फाइनेस्ट plays ड्रामा we- राइट yeah. नाउ वी आर वाचिंग। Very nice. You have to see it from the beginning. First और जी episode ऑडियंस की तरफ कमाल। चलते हैं कि सैफी हसन को अवाम ने क्या नंबर दिए हैं। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,511 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 5,787, 30% बनते हैं। 3 नंबर दें, 3 पॉइंट्स इनको। वेल डन। अब बात कर ली जाए मीनू की। सज्जल अली, मैना जी, Meenu hardly had any scenes. एक्चुअली वोटिंग उनकी हुई है तो वी कैन नॉट रिप्लेस मीनू। so- नहीं, और भी I कोई will नहीं give था her- फीमेल्स में, समिया मुमताज वाज बट कुछ इसमें ऐसा परफॉर्मेंस नहीं थी कहीं पे भी। But Meenu had Nothing like much probably for her. 2 or 3 scenes. But like Sajal is Sajal, right? So I don't think there was anything outstanding. I mean that line came in. मैं मौलवी साहब के साथ, हमजा के साथ सीन हाँ, था। बस वो those scenes थे, 3 scenes थे. It was mostly about the you know that. But